Hello students, welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 4, that is rational numbers, and this is part 5 of this chapter, in which we are going to solve exercise 4b of R.S. Agarwal. So let's start the video with your Jerry sir. So this is part 5 of rational numbers, in which we are going to solve some numerical questions to give you more better understanding of the concept. So as you can see, the question is there from R.S. Agarwal, exercise 4b. Represent the following rational numbers on the number line, and we are having 36 minus 5. So the number is 36 upon minus 5. So how we can write this number? As you can see, this number is an improper fraction. So we know very well how we write improper fraction. Just first of all, 36 minus upon minus 5. So this minus will go upside. So we should write it like this, -36/5, क्योंकि हम कभी भी माइनस साइन नीचे नहीं लिखते, ऊपर ही लिखते हैं. अब क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में. तो अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 की टेबल पढ़ेंगे. 5 × 5, 5 × 10, तो 5 7 35 होता है, जो उसके बहुत नियर है. सबसे नियर इसी यही है, क्योंकि 5 × 40 वो बड़ा हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करेंगे 7, 5 7 35 प्लस 1 36 हो जाएगा. ओके. अब क्योंकि ये नंबर क्या है, एक माइनस नंबर था, नेगेटिव नंबर था, तो हम यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन इसके आगे लगा देंगे लाइक दिस. तो नंबर अब बन गया है आपका -7 1/5. 5 7 35 प्लस 1 36. यस. तो -7 1/5 ये आपका नंबर है जो आपको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर 7 है वो भी माइनस का है, तो यानी हमें नेगेटिव साइन शो करना पड़ेगा. और अपॉन 5 यानी हमें जो भी नंबर है, देखिए अब 7/7 1/5 है, तो ये नंबर किसके बीच में आएगा? जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड को ही आएगा, यानी 0 के लेफ्ट साइड आएगा. लेकिन किन दो नंबरों के बीच में आएगा ये? देखिए -7 और कुछ उससे ज़्यादा है 1/5, यानी ये साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि ये नंबर -7 और -8 के बीच में कहीं पर आएगा, है ना? क्लियर और नॉट? इन दो नंबर के बीच में आएगा. तो यानी हमें -7 और -8 तो चाहिए, और -7 से पहले क्या था, -6, तो वो चाहिए. तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ 0 भी दिखाएं, पॉजिटिव भी दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, जो इस लाइन में नहीं आ पाएगा. तो हम क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे. तो बेटर फिर राइट 6 हेयर. क्या लिखा हमने यहाँ पर, -6. हम क्योंकि नीचे 5 है तो हम 5 का गैप लेंगे सबके बीच, क्योंकि अपॉन 5 है, डिनोमीटर 5 है. ठीक है. लेट्स टेक गैप ऑफ 5. 1 2 3 4 5, ये आया आपका 5 यहाँ पर. तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7. ठीक है, -7. एंड आफ्टर 7 5 का गैप फिर से, तो 1 तो ये है, 1 यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया -8. ठीक है. तो ये हमारा नंबर लाइन है, इसको आप एरो लगा सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो खींच लें, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर -6 -7 -5, क्योंकि ये नंबर हमने देखा कि किसके बीच में आ रहा है, -7 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी -7 और -8 के बीच में आएगा. तो अब हमें यहाँ गैप करना है किसके बीच में, -7 और -8 को, जो बीच में जो गैप है, इसको डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 5 इक्वल पार्ट्स में. तो लेट्स डू इट. हम उन लोगों ने 0 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 और ये 5th इसी पर आएगा -7 पे. ठीक है. तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा न्यूमरेटर क्या है. न्यूमरेटर था 1, क्या है ऊपर 1, तो भाई 1 हम यहाँ से नहीं गिनेंगे, 1 यहाँ से गिनेंगे. -7 से इधर को जा रहे हैं, है ना? -7 के बाद -8 आएगा, तो हम 1 यहाँ से कहीं मत गिन देना, यहाँ से गिनेंगे. दिस इज़ 1 2 3 4 5, तो 1 कहाँ पर आ रहा है, इस पे आ रहा है. तो this point only we can give any name, like we can give name A point. This point is showing the point -7 whole 1/5. This is your answer. So in this way you can represent the numbers on number line. I hope it is clear to you. Now next question is there, question number 3. Question number 2 you can do by yourself because it is easy, and compared to this it is same pattern, but that is easy because it's all are like fraction, like denominator, so you can do that one. That's why I'm doing this question. Okay. So as you can see here, question number 3, which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs? So one pair is given 4/-5 and -7/8. This is 5th part I am doing. Okay, because 1st to 4th you will do by yourself. So 4/-5 and -7/8, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये हमें पता लगाना है यहाँ पर. ठीक है. तो हमारे पास नंबर है 4/-5 और -7/8. तो हम डायरेक्ट तो लिख सकते नहीं है ऐसे, क्योंकि ये भाई लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं,
क्योंकि नीचे यहाँ -5 है, यहाँ 8 है। तो पहली बात तो कि इसकी जो साइन लगा है नीचे लगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ही लगाएंगे, यानी इसको हम -4, ये जो 5 के साथ माइनस साइन था उसको हम ऊपर ले लिया, ठीक है। और जो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है वो -7/8। नाउ इट इज़ बेटर, हमने क्या करा है, माइनस को ऊपर रख लिया, ठीक है। अब बचे 5 और 8, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 5 और 8 का लेना पड़ेगा एलसीएम। जाहिर सी बात, अगर आप चाहो तो एलसीएम लोगों किस तरह से रफ वर्क करोगे, और आप एलसीएम लोगे 5 और 8 का इस तरह से। एक तरीका तो ये है कि भैया 5 1 ज़ा 5 करो, सॉरी पहले 2 से करो, 5 ऐसे रहने दो, 2 4 ज़ा 8, 5 नहीं आता 2 की टेबल में, 4 आता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे रहा, लास्ट में 5 आएगा तो 5 1 ज़ा 5 और ये 1, तो कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। जो एलसीएम आया वो कितना आया, 40 आया। एक तरीका तो ये है, वरना डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तब भी आ जाता है। खैर हमने एलसीएम 40 ले लिया, पे करेंगे हम लोग इस एलसीएम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी हम पहले लिख लें, पहले क्या है नंबर हमारे पास, 4/5 को मल्टीप्लाई किससे करें कि जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर वो क्या आ जाए, जो एलसीएम है। एलसीएम कितना है, 40 है, तो ये नीचे 40 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ 40 लिख दे रहा हूँ पहले से ही। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 को कि 40 है, जो 5 टेबल पढ़ेंगे, हमें पता है कि भाई 5 8 से क्या होता है 40, तो भाई ऊपर भी हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, यानी -32। तो ये जो 4/5 था, -4/5 वो क्या बन गया आपका, -32/40 बन गया, ठीक है। अगला क्या था, -7/8, राइट इट, -7/8 को मल्टीप्लाई किससे करें कि इक्वल टू नीचे कितना आ जाए एलसीएम हमारा 40, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, 8 को मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 7 5 35, यानी -35। तो यानी कि जो ये -7/8 था, अब ये क्या बन गया है आपका, -35/40। अब हमने कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है, यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म थी, रेशनल नंबर थे, उन दोनों में डिनोमिनेटर है वो अब क्या हो गया, सेम हो गया, यानी -32/40, और दूसरा नंबर क्या हो गया है, 35 माइनस का अपॉन 40। तो अब हम ईजिली इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 40। तो बस हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को। यहाँ न्यूमरेटर है -32, यहाँ न्यूमरेटर है -35। देखिए अगर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा होता तो जाहिर सी बात थी यहाँ 35 बड़ा होता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है। तो हमने पढ़ा है एक रूल कि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। 32 वैसे छोटा 35 से, लेकिन नेगेटिव साइन लगा तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा होगा किससे, इससे, ठीक है। तो -32/40 बड़ा होगा किससे, -35/40 से, क्योंकि -32 इज ग्रेटर देन -35, ठीक है, ये इससे बड़ा है, इसलिए यहाँ पर -32/40 इज ग्रेटर देन दिस। अभी -32/40 क्या था, ध्यान से देखो, -4/5 है ना, और -35/40 क्या था, -7/8, यानी हमने इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ, विच वन इज़ ग्रेटर, भाई जाहिर सी बात है लेफ्ट वाला, क्योंकि हमने अभी देखा है लेफ्ट वाला जो बड़ा था। तो हम यहाँ पर वाला साइन लगा देंगे इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख के, यानी हमने इसको कन्वर्ट करा, उसके लास्ट में फिर से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख के यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि -4/5 इज़ ग्रेटर देन -7/8। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप रिमेनिंग पार्ट्स के ट्राई कर सकते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 दे आर आस्किंग फिल इन द ब्लैंक्स विथ व्हाट, these three signs, greater than, equal to और लेस देन। और हमारे पास सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें नंबर्स का गिवन है हमें 5/-30 एंड -35/91। तो इसमें हमें लगाना कि कौन बड़ा है, इक्वल है, या फिर ये क्या है, ये आपस में कौन सा पेयर बड़ा है, या फिर क्या नाम है, कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर दे आर इक्वल, या फिर इनसे ये छोटा है ये बड़ा है, वॉट एवर, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो भाई पहले बात तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिनोमिनेटर, -1391, माइनस यहाँ ऊपर ही ठीक है, यहाँ माइनस नीचे, तो भाई इसको ऊपर कर दो, यानी -5/13 लिख दो, और यहाँ लिख दो क्या, -35/91। अब सही है, ठीक है, अब सही है, यहाँ पर बीच में ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। अब हम करेंगे इसको आगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है। तो भाई लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं कि हम ईजिली कंपेयर कर लें न्यूमरेटर को, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग रफ वर्क एंड देन मैं एलसीएम 91 लिखूँ, 13 लिखूँ, तो मैंने आपको एक ट्रिक पहले से भी स्टार्टिंग में बताई थी, स्टार्टिंग की वीडियोस में, कि हम देखते हैं जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं जैसे 13 और 91 है, अगर इन डिनोमिनेटर में अगर एक रिलेशन ऐसा यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा हो कि छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आता हो,
तो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाता है। लाइक छोटा नंबर क्या है 13 और 91 में छोटा नंबर क्या है बताइए मुझे। आपका डिनोमिनेटर 13 है और 91 है, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पर फोकस करना है पहले भी। तो डिनोमिनेटर पर फोकस करिए, 13 लिखा है 91 लिखा है, 13 छोटा है, क्या 13 इंटू 91 आता है? सोचिए 13 7 जा क्या होता है बताइए, 13 7 जा क्या होता है 91 ही होता है भाई। 13 7 अगर आप करके भी देख लें यहाँ पर, अगर आपको टेबल नहीं आती तब भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी 91 ही आएगा। 7 3 21 1 2 गोज अप 7 7 + 2 91, ठीक है ना। तो क्या है भाई, हमने चेक कर लिया कि 13 के टेबल में 91 आता है, यानी बड़ा नंबर आता है, तो बड़ा नंबर ही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 13 एंड 91 इज़ व्हाट 91, दोनों का एलसीएम क्या है 91 ही है। तो भाई क्या करके नंबर लिखते हैं हम दोनों को। पहला हमारा नंबर था -5/13 को मल्टीप्लाई किससे करें कि नीचे कितना आ जाए हमारा एलसीएम यानी 91 आ जाए। 91 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करें, 13 हम 7 जैसे करेंगे, अभी चेक करें 13 7 जा 91, तो ऊपर भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 7 5 जा 35, तो कितना आ गया -35। अगला नंबर था हमारे पास -35/91, ये ऑलरेडी 91 है, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर 91 है, तो किससे मल्टीप्लाई करने नीचे 91 आ जाए भाई 1 से करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ 1 लिख देते हैं ऊपर भी, क्योंकि 91 ऑलरेडी है न्यूमरेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करके 91 आ जाए 1 से ही करेंगे। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर -35। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास नंबर जो आया वो आया -35/91 -35/91। अरे नंबर क्या आ गया, क्या नंबर आ गया हमारे पास, ध्यान दो भाई 91 सेम डिनोमिनेटर होगा तो उससे मतलब ही नहीं, हम इसे चेक करेंगे न्यूमरेटर 35 और यहाँ पर भी क्या है 35। तो भाई ये दोनों में क्या होगा सिंबल, क्या दोनों कोई बड़ा छोटा है, नहीं, दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो क्या साइन लगाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इट मीन जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था उसमें 5/-13 और -35/91, तो वहाँ बीच में साइन क्या लगाएंगे आप इक्वल टू का। तो ये दे आर इक्वल। तो क्लियर हुआ कैसे इक्वल हुए, देख लीजिए फिर से। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, फोकस का डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लिया, फिर उसका एलसीएम नीचे लिखा और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी ताकि 91 नीचे आ जाए। तो यहाँ 7 आया तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 91 ही था तो 91 का 1 से मल्टीप्लाई करा, इससे 91 आ गया, तो ऊपर ही 1 से करा तो -35 सेम मीटर आ गया। तो हमें कहता है देयरफॉर दे आर इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया साइन यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा दिया। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका 5th पार्ट, जहाँ लिखा है हमें कंपेयर करना है 0 को और -3/-5 को। तो जाहिर सी बात है अगर सिर्फ -3/5 हो तो जाहिर सी बात है हमारा 0 यहाँ पर बड़ा होता, लेकिन ये -3/5 नहीं है बल्कि ये है -3/-5। तो उसमें क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बचा क्या, तो ये क्या बन गया आपका 0 और यहाँ बन गया 3/5, क्योंकि अब ये पॉजिटिव नंबर बन गया। क्या बन गया आपका, एक पॉजिटिव नंबर बन गया है ना 3/5। जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव है यहाँ पर ही दोनों पॉजिटिव है, यहाँ मतलब 0 है, तो यहाँ पर हम अब नहीं कह सकते कि यहाँ 0 बड़ा होगा। 0 नेगेटिव से बड़ा हो सकता है लेकिन पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है क्लियर पता चल रहा है यहाँ पर, लेकिन हम शो करेंगे कैसे। भाई 3/5 है, 0 है, 0 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी 5 ओनली, 5 × 5, ठीक है। तो भाई अब 0/1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे 5 आ जाए, जाहिर सी बात है 5 से ही करेंगे, तो 5 × 5, 5 0 ज़ा 5 पर लिख देना कहीं 0 ही आएगा, 0/5। 3/5 लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 5 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 5 ही आएगा, तभी नीचे ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 × 3, तो ये आपका आ गया 0/5 और ये हो गया 3/5। क्या बिल्कुल बता सकते हैं आप इसमें कौन बड़ा है, 0/5 में और 3/5 में कौन बड़ा है, 3/5। तो जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं यहाँ पर ईजिली कि 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 0/1 और वी कैन से फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये आपका 5th पार्ट था। तो आई होप आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं खुद अपने आप, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप ईजिली न्यूमरेटर को कंपेयर करके कह सकते हैं कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है या फिर क्या ये इक्वल है, ठीक है। सो जो अब अगला क्वेश्चन है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर्स दे रखे हैं। तो भाई पहले तो हम लिख लेंगे नंबर को, देख लेते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। 2/3, ठीक है 2/3, 3/4, ठीक है 3/4। अब लिखा 5/-6, क्योंकि ये माइनस नीचे इसलिए हमें इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका -5/6 और लास्ट में -7/12,
ठीक है, ये हमारे नंबर बन गए। हम नेगेटिव साइन नीचे नहीं लिखते, हमेशा ऊपर लिखते हैं, इसलिए ऊपर कर लिया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, क्या करेंगे हम उनका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो रफ वर्क। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर्स हमारे क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। तो भाई एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 ओनली। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 आता है, 4 आता है, 6 भी आता है और 12 भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। 3 नहीं आता इसलिए मैंने 3 का 3 ऐसे लिख दिया। अगला 3 नहीं आता लेकिन 2 आता है, 3 नहीं आता लेकिन 6 आता है, 2 3 ज़ा 6 से। अब 3 3 3 बचे तो 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो ये सब देखिए आप 1 1 आ गया, और जहाँ 1 1 आ जाते हैं सब, तो लास्ट में वहाँ क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। हमारे फैक्टर्स क्या हैं जरा ध्यान देख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 12। क्या हो गया आपका एलसीएम 12। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो एलसीएम है, एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 एंड 12 का एलसीएम कितना आया हमारा, यहाँ पर 12 ही है। ठीक है, अब 12 एलसीएम आ गया, तो हम एक एक करके सेपरेटली इन रेशनल नंबर्स को लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई किससे करें कि नीचे कितना है डिनोमिनेटर 12 आ जाए। ठीक है, अगला कितना है 3/4 मल्टीप्लाई किससे करें कि डिनोमिनेटर कितना आ जाए 12। अगला है -5/6 मल्टीप्लाई किससे करें कि इक्वल टू डिनोमिनेटर नीचे कितना आ जाए 12। उसके बाद है कितना आपका -7/12, तो -7/12 मल्टीप्लाई किससे करें कि डिनोमिनेटर कितना आ जाए आपका यहाँ पर 12। ये तो करेंगे, चलिए अब करते हैं। क्योंकि 3 है नीचे और यहाँ 12 है, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करें, भाई सिंपल सी बात है। 3 की टेबल अगर आपको आती है तो आप इजीली कर सकते हैं कि 3 4 ज़ा 12। अब अगर नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 4 से ही करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो ये बन गया आपका 8/12। अगला है यहाँ पर 4, तो 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9। फिर यहाँ 6 2 ज़ा 12, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, लेकिन क्योंकि यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ हम साइन माइनस का लगा देंगे। अगला है 12, तो 1 से करेंगे भाई, तो ऊपर भी 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का -7 ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पर निकल के नंबर आ चुके हैं, रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गए, वो ये हैं 8/12, 9/12, -10/12 और -7/12। और अगर आप एक बात नोटिस करेंगे, जो यहाँ पर चीज़ कॉमन है, क्या है कि डिनोमिनेटर सबके सेम है, यानी 12 12 12 12, यानी ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। किसमें, लाइक फ्रैक्शन में, किसमें, लाइक में। तो इसलिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई 8/12, 9/12, -10/12, -7/12 में सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। किसकी ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर की। तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे छोटा देखिए, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव नंबर से सब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो हम नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव थे, बड़े होंगे। -10 और -7 इनमें से बड़ा कौन होगा बताइए मुझे। जाहिर सी बात है कि भाई -7 बड़ा होगा। अब कन्फ्यूज मत हो ना, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही हमारा बड़ा होता है। तो -10 क्या होगा यहाँ पर, सबसे छोटा नंबर जो हमारा क्या है वो यहाँ पर -10 है। जो यहाँ पर रेशनल नंबर वो बन रहा है, वो क्या बन रहा है आपका -10/12। क्या है ये, -10/12, तो लिख लेते हैं इसको ऐसे, -10/12। ठीक है, ये छोटा सबसे, इससे बड़ा क्या है -7/12। ठीक है, दोनों नेगेटिव से पहले ये आएंगे। अब इनसे बड़ा क्या है, अब देखिए कंपेयर करते हैं, दो बचे कौन से, 8 और 9। तो भाई 8 और 9 में छोटा कौन है, 8 है, तो इससे बड़ा है आपका 8/12, और 8/12 से सबसे बड़ा कौन है, 9/12। तो इस तरह से हमने क्या करा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्मॉलर टू बिगर, सबसे बिगेस्ट ये है, सबसे स्मॉलेस्ट ये है। क्योंकि ये एक ओरिजिनल फॉर्म नहीं, तो हम अब क्या लिखेंगे, इनके ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे। देखिए -10/12 किसकी फॉर्म था, -5/6 की। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर -5/6 स्मॉलर देन -7/12 किसकी फॉर्म है, -7/12 की ही, -7/12। ठीक है, अगला नंबर क्या है आपका 8/12, तो 8/12 ऊपर यानी 2/3, तो यहाँ है आपका 2/3, और लास्ट में आपका आएगा क्या 9/12, जो कि किसकी फॉर्म है 3/4 की। तो क्या करा हमने एट द एंड इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिखा, ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो लिखना ज़रूरी है आपको,
तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ यहीं छोड़ देंगे तो आपको कभी फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ऑलवेज राइट दैम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एट द एंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस पार्ट को कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जो आपने असेंडिंग सीख लिया तो आप डिसेंडिंग इजीली कर सकते हैं। बस असेंडिंग में हमने या स्मॉलर टू ग्रेटर कन्वर्ट करा, और उसमें क्या करेंगे, डिसेंडिंग में ग्रेटर वाला पहले लिखेंगे और साइन उस तरफ जाएगा राइट साइड को, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पूरा पैटर्न यही है एग्जैक्टली, पूरा यहाँ तक पूरा यही है, बस यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो आपको ध्यान से यहाँ स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ टोटल आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो 5 दिए हुए हैं, मैं आपको 2 करवाऊँगा ताकि आप बाकी खुद ट्राई कर सकें। जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ वो लिखा है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लीजिए मैंने नंबर लाइन खींच लिया, ये 0 है, ठीक है। यहाँ कौन सा आएंगे, पॉजिटिव आएंगे इस साइड को, ठीक है। और इस तरफ कौन सा आएंगे आपके, नेगेटिव, ठीक है। इस तरफ अगर आपके आएंगे नेगेटिव, 0 यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जब अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर क्या है हमारा -3/5, क्या है, नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, बस इतना बता दीजिए क्या है ये। जो नंबर हमारे पास गिवन है -3/5 वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन मैं नंबर भी लिखूंगा यहाँ पर की ज़रूरत है ही नहीं उसकी। -3/5 0 के कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट साइड को। जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर कहाँ लाई करते हैं, देखिए 0 है, ये राइट साइड आपका पॉजिटिव है, दिस इज राइट साइड, ठीक है। और ये क्या है आपका लेफ़्ट साइड। तो जाहिर सी बात है जो नेगेटिव नंबर है वो कहाँ आते हैं आपके, 0 के लेफ़्ट साइड ही आते हैं। देखिए नेगेटिव नंबर है तो -3/5 कहाँ लाई करेगा, ये आपके लेफ़्ट साइड ही लाई करेगा। तो इट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट है जहाँ लिखा था -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, ये बिल्कुल सच है, यानी ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। क्लियर हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर कहाँ लाइज करते हैं, 0 के लेफ्ट ही लाई करते हैं। अब मैं सीधे मूव करता हूँ, जंप करता हूँ सीधे 4th पार्ट पे, जहाँ लिखा है -18/13 -18/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में -18/13 कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा 0 की। तो जाहिर सी बात है जैसे हमने भी ऊपर करा ठीक वैसे ही उसी से सॉल्व हो जाएगा वाला भी। क्या ये नेगेटिव नंबर है, बस पहले आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। -18/-13 क्या ये नेगेटिव नंबर है, नहीं, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 18/13, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या आपका एक ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और हमने पढ़ा है ऑलरेडी नंबर लाइन में कि पॉजिटिव नंबर कहाँ आते हैं, राइट साइड को आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ध्यान से पढ़िए, -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट, क्या लेफ्ट को लाई करेगा, बिल्कुल नहीं, ये कहाँ लाई करेगा, राइट साइड को, भाई पॉजिटिव नंबर है, तो वी विल राइट फॉल्स, ठीक है। जस्ट आपको नंबर लाइन आपके दिमाग में ध्यान रखनी है और उसके बिहाफ पे आप इजीली इन ट्रू फॉल्स को सॉल्व या फिर इसका सही उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, जहाँ पर आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं 2 और उनके बीच में आपको 5, 4, 5 इस तरह से रेशनल नंबर्स निकालने हैं बाकी। तो ये क्वेश्चन की तरह के जो क्वेश्चन जो आपके हैं 8, 9, 10, ये सेम बिल्कुल बेस्ड है उन्हीं एग्जाम्पल पे, उन्हीं के मैं क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाए थे। तो इससे बेटर है कि अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो दोबारा से फिर से मेरा पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि रेशनल नंबर पार्ट 4 है, उसमें अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद दोबारा इन क्वेश्चंस को करिए 8, 9, 10 को, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझाया भी अच्छे से क्लियर हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स। At last, I just want to say be safe and God bless you all.